दोस्तों, भगवान शिव एक महान तपस्वी है। वह सदैव इस दुनिया की मोह और माया से दूर रहते हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर भक्ति में लीन थे। तभी माता पार्वती चंचलता पूर्वक पीछे से आकर भगवान शिव की दोनों आंखों पर अपना हाथ रख देती है, जिसके कारण भगवान शिव विचलित होकर अपना त्रिनेत्र खोल देते हैं और उससे महाभयंकर अग्नि निकलती है। उस अग्नि की गर्मी से माता के हाथों से कुछ पसीने की बूंद जमीन पर गिरती है और उन पसीनों की बूंद से एक शिशु का जन्म होता है जो अंधा था, जिसके कारण माता ने उसका नाम अंधक रखा था। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने स्वयं अपने पिता महादेव से ही युद्ध क्यों किया था। दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या कहानी थी। दोस्तों, भगवान शिव ने उस बालक को दैत्यराज हिरण्याक्ष को दे दिया था। इसके पीछे एक वजह थी। राजन, वह संतानहीन था और कई समय से महादेव की तपस्या कर रहा था ताकि उसे एक शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हो सके। इसीलिए दैत्यराज हिरण्याक्ष ने उस पुत्र को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात असुरों के गुरु दैत्यराज शुक्राचार्य ने उस पुत्र को अर्थात अंधकासुर को महान अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान दिया, संपूर्ण युद्ध कला का ज्ञान दिया और एक महान राजा और दैत्यों का सरदार बनाया। क्योंकि अंधकार में जन्मे अंधकासुर में असुरों के गुण अत्यधिक थे, इसीलिए वो आगे जाकर असुरों का राजा भी बना और उसने समस्त राक्षसों पर राज किया। अंधक और शक्तिशाली बनने के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या करता है और उनसे वरदान भी प्राप्त करता है, जिससे अंधक बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था और उसने तीनों लोकों पर विजय भी प्राप्त कर ली थी। उसने राक्षसों, यक्षों, नागों पर भी अपना आधिपत्य कर लिया था। इसके पश्चात संपूर्ण लोक में राज करने के बाद अब उसे सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करने की अपेक्षा हुई, तो उसकी यह इच्छा उसे कैलाश पर्वत की ओर ले गई। वहां पर उसकी मातृ जन्म माता पार्वती की सुंदरता को देखकर वह उन्हीं पर मोहित हो गया। क्योंकि जन्म से ही माता से अलग होने के कारण वह उन्हें पहचान नहीं पाया, जिसके कारण वह उनको पाने के लिए उन्हीं पर मंत्र मुक्त होकर माता पर हमला कर बैठा। किंतु माता के स्वरूपों ने उसकी संपूर्ण राक्षस सेना का विनाश कर दिया। यह देखकर अंधक अत्यधिक क्रोध में आकर स्वयं माता पर आक्रमण करने चला। तब भगवान शिव उसके रास्ते के बीच में आकर उसे रोकते हुए उससे युद्ध करते हैं और उन दोनों में महाभयंकर युद्ध होता है। भगवान शिव के ही अंश से जन्मे होने के कारण वह अत्यधिक शक्तिशाली होता है। इसीलिए भगवान शिव और अंधकासुर दोनों में महाविनाशक युद्ध होता है, किंतु महादेव की शक्तियों के समक्ष वह ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। भगवान ने अपने त्रिशूल में उसे लपेटकर आसमान में भगा दिया, जिसके पश्चात उसे संपूर्ण बातों का ज्ञात होता है और वह महादेव और माता पार्वती से क्षमा मांगता है और भोलेनाथ उसे क्षमा भी कर देते हैं और साथ ही उसे भृंगी में रूपांतरित कर अपने गणों में शामिल करते हैं। मित्रों, दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।